हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो आपका मान सारणी होता है, जो आप भूल जाते हैं, इसमें 5 नंबर मैं 100% कहता हूँ आएगा ही, उसी को मैं बताने वाला हूँ, है ना। क्योंकि मैं क्लास 10th के प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है उसे बताने वाला हूँ आपका पूरा सिलेबस के अंदर से। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप क्या करेंगे, सारा वीडियोज आप देख पाएंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मुद्दा क्या है, पहला अगर बात समझिएगा तो होता क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं ये चीज कि आता है A1/, आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, A2 सर बताए होंगे आपको, बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है जी, यानी इसी को हम लोग कह देते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अर्थात या का मतलब क्या है कि अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये मुद्दा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इसकी कितनी हल होंगी। अगर ये जो है अगर प्रतिच्छेदी हो जाएगा, अगर सारा का सारा बराबर नहीं है, यानी आपके जो NCERT बुक है उसमें सिर्फ ये रह सकता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, सिर्फ ये रहेगा। अर्थात या में आप ये भी देख सकते हैं, ये भी रह सकता है। क्लियर है? हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा जब भी आएगा जिसका ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को वो क्या करेगा, काटेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा आएगा, तो वो जो आपका आएगा वो आएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा जी, प्रतिच्छेदी ग्राफ, जो एक दूसरे को काटेगा। ये कलम जो है आपको शायद नहीं सही से दिख रहा होगा, तो मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ये हो जाएगा ऐसा, जब भी आएगा तो ये होगा आपका कौन सा ग्राफ, तो प्रतिच्छेदी। यानी अगर कोई बराबर नहीं है ना तो वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है कि एक दूसरे को इस तरह से क्या करेगा, वो विभाजित करेगा, यानी काटेगा आप ग्राफ जब बनाएंगे तो। ठीक है, इसका हल, यानी क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को जो है विभाजित नहीं कर रहा, तो इसका क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेगा। यानी इसका क्या होगा, अद्वितीय हल या एक हल। इसका हो सकता है क्या, अद्वितीय हल या एक हल संभव है। ठीक है, और क्या मुख्य बातें हो सकती हैं इसमें, ये होगा संगत। ये क्या होगा, संगत। सारा कुछ आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि एक हल है तो ये संगत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और साथ में इसका क्या होगा, ये होगा अविरोधी, यानी ये किसी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक हल हो रहा है ना इसमें। अद्वितीय हल मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, एक हल। तो इसलिए ये क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। यहीं से जो आपका 5-6 ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अविरोधी। समझ गए, यानी प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल या केवल और केवल एक हल, और ये और क्या हो जाएगा आपका, अविरोधी हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं दूसरी वाली बात, यानी कि अगर आपका जो है क्या हो जाएगा, A1/A2 जो है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 के है, लेकिन अगर बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। अगर इस तरह का चीज आया तो ये क्या हो जाएगा, समांतर होगा। इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं इसमें, ये क्या होगा, समांतर ग्राफ होगा। यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो समांतर बनेगा। समांतर मतलब जो रेल का पटरी आप देखें जो कभी एक दूसरे से ना मिलता हो, इस तरह से ये रेखा हो गया क्या, समांतर रेखा हो गया। ठीक है, हाँ। तो इसका अगर समांतर है तो इसका मतलब है कि ये कहीं पे कट ही नहीं रहा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यानी इसका कोई हल नहीं। क्या लिख सकते हैं, हल जो होगा इसका कोई हल नहीं
होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटा ही नहीं, इसका कोई हल नहीं। अब जब कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों कटा ही नहीं, साथ है ही नहीं एक भी, है ना, असंगत। ठीक है, और जब असंगत आ गया तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब जो है ये क्या होगा, एक दूसरे का जो है ये क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना, और क्या होगा, ये विरोधी होगा। तो इसकी रेखा जो होंगी एक दूसरे का देख कर रहा है विरोध, ये होगा आपका विरोधी। यही सब चीज आप कंफ्यूज करते हैं, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये काटा ही नहीं तो ये कह रहा है विरोध कर रहा है और असंगत हो रहा है, क्योंकि ये साथ में नहीं है। ये मुद्दा है। अब क्या, आखिरी वाला बात, यानी यदि आपका जो है क्या हो जाएगा, तीसरा मुद्दा क्या है आपका, कि यदि सब बराबर हो तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2, और अगर बराबर आ गया किसके, C1/C2 के। इसका अर्थ क्या है समझेंगे हम, कि ये जो होगा ये संपाती रेखा, यानी इसका अनेक हल होगा। नहीं, ये हो जाएगा आपका संपाती रेखा, है ना। संपाती रेखा बोलिए या फिर संपाती बोलिए, सब में भी रेखा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर रेखा, और ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा, कोई दिक्कत जी नहीं। इस तरह से चीजें हैं। अगर हमारा क्या है, संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा का मतलब क्या है कि उसी पर अनेक रेखाएं, यानी इसी रेखा पे अनेक हल होगा, है ना, इस तरह से उसी पे मान होगा बार बार, ठीक है, इस तरह से। अगर क्या है कि क्योंकि संपाती उसी पे हो रहा है, इसका मतलब कि उस पर अनेक हल होगा। इसमें एक हल अद्वितीय हल हुआ था, इसमें अनेक हल होगा। नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा रह सकता है, ठीक है। तो इस पे लिख सकते हैं आप अनेक हल, अनेक हल होंगे, है ना, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये सब मुद्दा है, आप समझ जाएंगे। अब क्या, अनेक हल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या है, संगत है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो अगर ये क्या है आपका संगत है, तो संगत वाला रेखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जब संगत हो गया तो ये क्या होगा, आश्रित होगा, यानी इस पर ये आश्रित है ना। इसमें था आपका अविरोधी, इसमें था विरोधी, और ये है एक दूसरे पर आश्रित, यानी एक दूसरे पर आया हुआ है ना रेखा, तो ये क्या है, आश्रित है। उस रेखा पर वो है, उस रेखा पर वो है, तो ये आप क्या हो गया, आश्रित हो गया। जिस तरह से देखते हैं आप त्रिकोणमिति में जो 5 नंबर का आपका चार्ट आता है, उसी तरह से ये भी है, समझे। इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। इस तरह से आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको चीज़ें हैं जो है समझ में आए, और रट लीजिए। एकदम बढ़िया चीज़ें हैं, एकदम 100% आपका 5 नंबर आएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या करेंगे आप जो है और भी वीडियोज़ जो है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट डालूँ, आप समझ जाएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच।